डॉक्टर अंबेडकर मेरी नज़र में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूँ। अब्राहम लिंकन ना आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, या कह सकते हैं कि 1787 के आसपास उसका संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहां आज़ादी मिलने के बाद भी जो वहां के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आज़ादी नहीं मिली थी। उनकी आज़ादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गया और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहां दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आजाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, तब दूसरे मेंबर को लेके आए। और कहने को 7 मेंबर थे, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई, और ये कथन टीटी कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया। और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए।